साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। हम लोग बैठे हुए हैं बिहार राज्य प्रति कर्मचारी महासंघ गोपकुट के कार्यालय में। आज का विषय वस्तु है कैशलेस सुविधा। बिहार कर्मचारी को कैशलेस सुविधा प्रदान कैसे कराया जाए उसके बारे में हमारे महासचिव सर अभी बात करेंगे। प्रिंसिपल सर सर्वप्रथम आपके बिहार कर्मचारी की आवाज चैनल पर सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 1000 रुपया जो है बाह्य इलाज के लिए मिलता है। लेकिन यदि कोई हम गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे कोई परिवार आश्रित, हमारे परिवार के लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो प्रतिपूर्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। लेकिन उस क्रम में कर्मचारियों के पास पैसा नहीं रहता है, बेहतर इलाज नहीं हो पाता है, और बेहतर इलाज नहीं हो पाने के कारण अपने लोगों को हम लोग कभी कभी खो भी देते हैं, निधन हो जाता है। तो यह हमारे लिए दुख की बात होती है। और इसके लिए हम लोग सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं। और इसी बीच में झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष ही आदेश निर्गत किया है और कि अपने कर्मचारियों को, झारखंड सरकार के कर्मचारियों शिक्षकों को चिकित्सा हेतु हम सभी कर्मचारियों को बीमा करवाएंगे, स्वास्थ्य बीमा कराएंगे, और स्वास्थ्य बीमा करा करके सभी कर्मचारियों को हम मुफ्त इलाज कराएंगे, कैशलेस इलाज कराएंगे। तो हम बिहार सरकार के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था की मांग करते हैं। और बिहार सरकार को हम पहले भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पहले भी, कई महीने पहले भी पत्र लिखा था, और फिर कल पत्र लिखा है। उसमें हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि बिहार राज्य के कार्यरत एवं चिकित्सा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में स्मारक पत्र दिए हैं। उसमें हम लोगों ने अनुरोध किया कि महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में महासंघ गोपकुट की ओर से स्मारित करते हुए आदरपूर्वक कहना है कि राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को बेहतर इलाज हेतु कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा देने की मांग की गई थी, परंतु अभी तक इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा सका। विदित हो कि राज्य कर्मियों को बाह्य चिकित्सा हेतु प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाता है तथा गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में उपचार होने वाले व्यय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है, जो इलाज के पश्चात संबंधित कर्मियों द्वारा इलाज से संबंधित विपत्र जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है, जिसमें कई माह का समय व्यतीत हो जाता है। गंभीर रूप से बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर इस बढ़ती महंगाई में राज्य कर्मी स्वयं अपना अथवा परिजनों का बेहतर इलाज पैसे के अभाव में तत्काल कराने में अक्षम साबित होते हैं अथवा कर्ज लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक कठिनाई और बढ़ जाता है। फलतः आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी बेहतर इलाज नहीं करा पाने की स्थिति में अपने लोगों को खोना भी पड़ जाता है, जो काफी असहनीय हो जाता है। मतलब महासंघ गोपकुट का पुनः अनुरोध है कि बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिल व्यवस्था को समाप्त कर आयुष्मान भारत अथवा झारखंड राज्य के तर्ज पर बिहार राज्य में भी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित करने की कृपा की जाए। महासंघ गोपकुट इसके लिए बहुत आभारी रहेगा। देखिए, झारखंड सरकार का जो पत्र है निर्गत हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को। उसमें झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मियों स्वास्थ्य विभाग योजना के संबंध में, और उसके द्वारा एक रामनामा हुआ है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और झारखंड गवर्नमेंट के साथ, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के साथ, कि इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी सेवाओं के सेवारत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हम बहुत सारे कर्मचारी जो बिहार में थे, झारखंड चले गए, झारखंड से जो बिहार आए हैं, तो हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार बिहार के कर्मचारी शिक्षकों को भी जो है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सुविधा प्रदान करे। इसी बात को लेकर करके हम लोगों ने कल ही 21 तारीख को हम लोगों ने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार सरकार एवं अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग को हम लोगों ने पत्र दिया है और उनसे अनुरोध किया है
कि बिहार राज्य के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैसे स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ एक पत्र हम लोग और कल दिया है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर केंद्र सरकार में एक व्यवस्था है कि यदि कोई एनपीएस कर्मी, कुछ भी एनपीएस कर्मियों को पेंशन मिलता नहीं है और न उनके परिवार मतलब उनका निधन हो जाएगा या दुर्घटना हो जाएगा तो उनके परिवार को पुरानी पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया, जो केंद्र सरकार ने व्यवस्था किया है कि यदि किसी कर्मचारियों का सक्रिय ड्यूटी के दौरान कोई निधन हो जाता है, हत्या हो जाता है और शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा पुरानी पेंशन के तर्ज पर। तो हम सरकार, बिहार सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं, पहले भी हमने पत्र दिया था और फिर कल हम लोगों ने पत्र रिसीव करवाया है 21 तारीख को कि आप बिहार के कर्मचारी शिक्षकों को भी यदि सक्रिय कर्तव्य के निर्वहन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक पेंशन या निःशक्ता पेंशन अथवा सेवा काल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान लागू किया जाए। केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्णय हुआ है। विभागीय संकल्प संख्या 272 दिनांक 8/3/2019 द्वारा यह व्यवस्था हुआ है। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो है बिहार के कर्मचारी शिक्षकों को भी जो है इस तरह की आदेश दिया जाए ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक है, अपने कर्तव्यों पर जो है ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ, दक्षता के साथ काम करें और सरकार का सेवा करें, आम जनता का सेवा करें। तो सरकार का भी यह दायित्व हो जाता है कि सरकार अपने कर्मचारी शिक्षकों को भी जो है पारिवारिक पेंशन के लाभ हो या मेडिकल ट्रीटमेंट का सुविधा हो, बेहतर सुविधा इलाज के लिए जो है सरकार उसका प्रावधान करे। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी व्यवस्था किया जाए, जल्द से जल्द आदेश निर्गत किया जाए। धन्यवाद साथी।